नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आप प्रतिदिन वीडियो देख रहे हैं। आज हम वीडियो लेकर आए काल। देखो, काल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीन काल के प्रकार होते हैं और इनसे रिलेटेड चाहे छोटी हो चाहे बड़ी भर्ती हो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम इन क्वेश्चनों पर पहले गौर नहीं करते। हम संधि समास के पीछे पड़े रहते हैं दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, तो काल के मेरे को इतना तो विश्वास है 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैं बेसिक यहां पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में आ भी चुके हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इनको शुरू से लगाकर अंत तक आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। और सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो नया चैनल है उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। न्यू चैनल है जो हमारा है वो है बीजू अकेडमी। बीजू अकेडमी ये न्यू चैनल है, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से मिलेगी, अभी सर्चिंग से नहीं आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों का मुकाबला किया। अब कौन सा काल है भाई यहां पर, अंग्रेजों का मुकाबला किया। किया की जब बात आ रही है तो ये एक सामान्य वर्तमान काल को दर्शा रहा है। क्या ऑप्शन में है? अरे सामान्य वर्तमान काल क्या, सामान्य भूतकाल को। अंग्रेजों का मुकाबला किया, मैंने वर्तमान बोल दिया, सॉरी, दिमाग में भूतकाल चल रहा था, बोल वर्तमान रहा था। तो सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल, किसका है ये? सामान्य भूतकाल का। फिर बता दूं कि बीजू अकेडमी जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा चैनल है जिस पर हर एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, हर एक विषय के करवाए जाएंगे। तो आज ही आप जुड़े, और जो जुड़े वो वहां पर पहला वीडियो लोक देवताओं का आया है, उस पर जाकर ये कमेंट करके मेरे को बता दे कि सर हम ये वीडियो आपका देख रहे थे और कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीजू अकेडमी चैनल पर हम आए हैं दोस्तों। अगला देखो, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, यानी सीधी सी बात है, भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन बात है जो संभावना वाली है। भाई क्या पता विनाशकारी परिणाम आए ना आए, मतलब यहां पर होगा संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। अनवर गया होगा वाक्य में किस काल को संकेतित करता है? अनवर गया होगा, पहली बात भूतकाल की हो रही है। अब गया है नहीं गया, अभी उसको लेकर लफड़ा चल रहा है, मतलब संभावना ही कर रहे हैं हम। तो संदिग्ध भूतकाल, क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। आगे देखो, अपूर्ण भूत का उदाहरण है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था। अब बालक सो रहा था, आप निकले रूम से तो बालक सो रहा था, आप बार बात कर रहे हो, क्या पता अभी भी सो रहा होगा, अपूर्ण है ना भूत में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हेतु मदभूत का उदाहरण है, हेतु मदभूत का उदाहरण है, बताओ भाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला देखो, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, हेतु मद है, हेतु मद भूतकाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये तो सिंपल है, सब बता देंगे, बस ये काम नहीं करेंगे, उत्तर सबको पता है। तो मैं चाहता हूं लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा एक बार। सीता बाजार जाती होगी, मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्तमान, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7, भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। क्या आ गया समझ में सभी को? कोई डाउट? एनी डाउट?
तो कमेंट करना। समझ गए आप? कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राम अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? भाई राम अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? बताओ भाई। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल। कौन सी है? आसन भूतकाल। नेक्स्ट, आसन मतलब जो हुआ ही है, तुरंत ही। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता वाक्य किस काल का है? वह पढ़ता तो, आप आते तो मेरा काम हो जाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 10, लगता है वह चला जाएगा वाक्य किस काल का है? लगता है वह चला जाएगा, संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब चला जाएगा भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण रहेगा। अगला देखो, मैं पुस्तक पढ़ूंगा कब? भविष्य की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं चाय पी रहा हूं, फिर पुस्तक पढ़ूंगा, तो मैं पुस्तक पढ़ूंगा मतलब सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य भविष्यत काल है। नेक्स्ट है, काल के कुल भेद 3, काल के कुल भेद 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और भविष्य काल। नेक्स्ट, वह बाजार जाता है वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह बाजार जाता है यानी वो जा रहा है वर्तमान में, तो सामान्य वर्तमान काल। कौन सा हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। नेक्स्ट, माया सो रही थी वाक्य की क्रिया किस काल की है? माया सो रही थी वाक्य की क्रिया, देखो भाई, सो रही थी, क्या पता अभी भी सो रही होगी, तो काम अपूर्ण भूत के अंदर तो वर्तमान में भी हो सकता है, तो अपूर्ण भूतकाल। सो रही थी, जब मैंने देखा माया सो रही थी, ये तो मेरे को पता है, लेकिन अभी भी सो रही होगी, तो बात भूतकाल की है लेकिन अपूर्ण है। आगे देखो, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मोहन पढ़ रहा है, भूतकाल में भी पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है और आगे भी पढ़ेगा, मतलब अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट, क्रिया के समय की सूचना देता है, कोई भी क्रिया होती है उसके समय की जो जानकारी देता है उसे काल कहा जाता है, यानी कालवाचक। कौन? कालवाचक। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, देखो भाई, वह आता तो हम खेलने जाते, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, तो ये थोड़ी आ ही रही है, वो पहुंची नहीं है भी, मतलब अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। वह चला होगा, वह चला होगा, ये वाक्य किस काल से संबंधित है? चला होगा यानी कि पहले की बात, भूत की बात है, लेकिन है क्या? संदिग्ध। वह चला होगा, नहीं चला तो हमें क्या पता, हम तो ये कह सकते हैं वह चला होगा, संदिग्ध भूत। आगे देखो भाई, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? लिखता होगा, बात संदिग्ध की हो रही है लेकिन बात वर्तमान की है, तो कौन सा हो गया? संदिग्ध वर्तमान। कौन सा हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है, पहला, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, गया था मैं, फाइनल बात है तो पूर्ण भूत है, ऑप्शन ए पे टिक मार दो, पूर्ण भूत है। ऑप्शन ए पे क्या लगा दो? टिक लगा दो, आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई। एक बात यहां से आपसे पूछूंगा, हिंदी विषय चल रहा है अभी, हिंदी, और हिंदी के चाहे आपने नोट्स बनाए होंगे
या नोट्स नहीं बनाए तो थ्योरी तो पढ़ी ही होगी एक बार। यानी एक बार नोट्स या थ्योरी किस किस ने पढ़ ली है? देखो ये चीज एक बार आप करोगे ना, और फिर इसके बाद आप किस में जाओगे? प्रश्नों में, और प्रश्न के बाद टेस्ट में। ये एक तरीका होता है। तो अगर ये चीज पहले नहीं पढ़ी है, समय है आपके पास, एक बार नोट्स थ्योरी है, इसको कवर कर लो। पहले ये पढ़ो, फिर ये प्रश्न आपके काम में आएंगे। अब मैं सीधा, आपने काल पढ़ा ही नहीं है, काल होता है क्या है, कैसे इसके उत्तर पहचाने हम, और सीधे ही आप कहां गए हो क्वेश्चनों में, तो भाई गलती की संभावना 99% रहती है। 1% ही आपका दिमाग है वो सही काम करेगा। इसलिए पहले अपने नोट्स बना लो, क्लासेज है वो ले लो, सब कुछ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। समय का सदुपयोग करना सीख लो भाई। उसने खाना खाया होगा, खाना खाया होगा, बात भूतकाल की है लेकिन है संदिग्ध। है कैसी? संदिग्ध। तो संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेतु हेतु मदभूत का उदाहरण है। देखो भाई, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है। वह आकर बैठा ही है, बालक स्कूल जा चुका था, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। आप आते तो मेरा काम हो जाता, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, समय पर चलते या समय पर पढ़ते तो नौकरी लग जाते, समय पर नोट्स बना लिए होते तो क्वेश्चनों के उत्तर धड़ाधड़ आ जाते, नौकरी लग गई होती तो शादी हो जाती। यह हेतु हेतु मजबूत है भाई। आगे देखो, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? बाजार खुलने पर हम वर्तमान सामान खरीदेंगे, वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, होंगे मतलब संदिग्ध है, तो सी ऑप्शन पर टिक लगाना पड़ेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करो, बहुत बड़ी बात यहां पर कहा जा रही है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। अरे बेटा, चिट्ठी का टाइम गया, आजकल तो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप इनका काम चल रहा है। लेकिन यह है एक संभावना मात्र है। यह क्या है? संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल का कौन सा भेद है? उसने लड़ाई की है, हो चुकी है, जस्ट ही लड़ाई हुई है, उसके गाल पे मारा है और चुप हो गया हूं, मतलब तुरंत काम हुआ है, आसन भूतकाल में आएगा। किस में आएगा? आसन भूतकाल में आएगा। किस वाक्य में हेतु हेतु मदभूत काल का प्रयोग हुआ है? तो पढ़ाई करते तो नौकरी लग जाते, मतलब देखो, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, शादी नहीं करते तो आपकी यह दुर्दशा नहीं होती। यह भी बन जाता है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 27, क्रिया के जिस रूप से काम होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? काम के होने का पता चलता है काल से। किससे चलता है? काल से। क्वेश्चन नंबर 28, हो सकता है आज वर्षा हो सकता है आज सर्दी पड़े, हो सकता है आज तेज गर्मी हो। ये क्या संभावना है भाई? सुबह उठा में बादल थे तो मैंने बोल दिया हो सकता है आज वर्षा हो। भविष्य की, यानी कि सुबह 8 बजे बोल रहा हूं, 12 बजे की बात बता रहा हूं, तो भविष्य की बात है, लेकिन है क्या? संभावना। तो संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, राम खाता होगा, तुमने गाया होगा, उसने मुरारी को मारा था, वह जा रहा है, तीसरा और चौथा। ऑप्शन देखो, 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। देखो, वह आकर बैठा ही है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, उसने गाना गाया होगा, किसी जगह कथा होती थी, किसी जगह कथा होती थी, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है।
संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित है। संदिग्ध, उसने पढ़ाई कर ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे, होंगे लगा हुआ है, बात संदिग्ध है, बात संदिग्ध है दोस्तों। अगला देख लो, अगर वह काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता, अगर वह पढ़ता होता तो अब तक नौकर बन जाता। संभाव्य, संदिग्ध, अपूर्ण संकेतार्थ। देखो अपूर्ण रूप से संकेत कर रहा है ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है भाई। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। कब? आज, मतलब सामान्य वर्तमान काल। कौन सा हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। इनका असर भी पड़ रहा है वाक्य का। इस वाक्य में कौन सा काल है? इनका असर भी पड़ रहा है, वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन 35, जैसा पहले रहा करता था, जैसा पहले रहा करता था मतलब भूतकाल, था मतलब भूतकाल। नेक्स्ट, यह प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य क्या होगा? यह प्रकृति के जवान साधु है, भूतकाल में बदलना है तो यह प्रकृति के जवान साधु हो गए, हो गए, भूतकाल में चला गया ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। देखो यहां पे देख लो, हो गया है, होते हैं, नहीं थी, ये पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, यह भूतकाल का क्या है? सही उदाहरण है दोस्तों। हाईकोर्ट 4th ग्रेड, देखो बेटा, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पीवाईक्यूज पर्सन बैंक, टेस्ट सीरीज यानी मेजर टेस्ट यानी फुल आपके टेस्ट रहेंगे, शेड्यूल टेस्ट जिसमें टॉपिक टेस्ट और मेजर टेस्ट रहेंगे, ये पांचों के पांचों इसमें मिलेंगे आपको 5 in 1 कॉम्बो बैच के अंदर। और ये कॉम्बो बैच है ना, ये मात्र 45 दिन में आपको जीरो से हीरो बना देगा। अगर प्रतिदिन आप 10 घंटे पढ़ लो, इससे 450 घंटे कॉम्बो बैच को दे दो तो हाईकोर्ट तो क्या, घर बैठे ही नौकरी देकर जाएगा दोस्तों। ब्रिजेश.गिटाला ये इंस्टाग्राम है मेरा। जिस भी साथी ने फॉलो नहीं किया है, बार बार मैं भी बोलूं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जाकर आप फॉलो करें। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके हाईकोर्ट का कॉम्बो, भाई कॉम्बो नहीं तो इनमें से कोई टेस्ट कुछ भी देनी है दे सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो, ये कॉल आपके नंबर आपके सामने, इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो। और फिर बता दूं, बिजू अकेडमी जो न्यू चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है। किस किस ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आपकी गलती है, क्योंकि क्वेश्चनों का मजा वहीं पर भी आने वाला है। सभी साथी जरूर सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे ब्रिजेश.गिटाला के इस कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।